कि किसी भी टाइम में सैंपल में हमारे पास डेल्टा एम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, डेल्टा एम। और यदि हम अपन कहें कि जो नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई है उनको अपन इंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई बोले, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, यानी किसी टाइम में सैंपल में जो इतने न्यूक्लियाई है अनडिसइंटीग्रेटेड इन सैंपल, यदि अनडिसइंटीग्रेटेड सैंपल में इतने न्यूक्लियाई हैं, मैं कहूं कि यदि कोई सैंपल में से इतने मतलब ये न्यूक्लियाई थे, उनमें से कुछ एक डीएन जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब हो जाते हैं डीके हो जाते हैं, उनमें से उनका जो है वैल्यू है वो कम हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड इन डीटी टाइम, यानी डीटी टाइम में डीएन जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको अपन क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको आप एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि dn डिवाइड बाई dt, dn डिवाइड बाई dt, dn इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इन डेल्टा टी टाइम, इसको अपन लोग लिमिट की फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एन डिसइंटीग्रेटेड हुई, डेल्टा टी टाइम में इंटीग्रेटेड हुई, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये भी एक फॉर्मूले का फॉर्मेट है हमारे पास, जिसको हम इस तरह से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे हमारे पास ये डिफरेंशिएशन वाला जो फॉर्मूला है dn बाई dt, जिसको हम एक्टिविटी के नाम से बोलेंगे, एक्टिविटी को हम I से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी को हम I से भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स इनको A के फॉर्म में, कैपिटल A की फॉर्म में भी लिखती है एक्टिविटी को। तो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई पर यूनिट टाइम, इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या होगा, dn डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई। तो अपन क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्टिविटी। अब देखो ये जो कांस्टेंट है वो क्या चीज होती है, तो वो हमारे पास ये थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। इसको हमने समझा, फिर हमने कहा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का यूनिट क्या है। तो हमने कल कहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है विच इज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, दैट्स वाई इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बेक्यूरेल होगा, जिसको अपन BQ लिखेंगे। 1 BQ बराबर अपन लिख सकते हैं यहाँ dn डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। 1 बेक्यूरेल को हम क्या लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी अपन इसको लिख सकते हैं। 1 बेक्यूरेल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होगा, यानी 1 बेक्यूरेल BQ बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। इसका एक दूसरा यूनिट होता है क्यूरी, जो कि कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होगा या बेक्यूरेल के बराबर होगा, तो उसका आंसर होगा 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। ये एक रिलेशन है हमारे पास जिसको हम सिंपली याद रखते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपली याद रखते हैं। और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बहुत ही सिंपली डिफाइन है इसका। अपन कहें इन ए सैंपल 1 न्यूक्लियाई इज डिसइंटीग्रेटेड इन 1 सेकंड। यदि एक सैंपल में एक न्यूक्लियाई 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट होता है,
then the rate of disintegration is known as 1 और activity is known as 1। एक्टिविटी का जो डिफाइन करेंगे अपन डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई इन पर सेकेंड, यानी डिसइंटीग्रेटेड जो न्यूक्लियाई हो रहे हैं अल्फा बीटा पार्टिकल डीके कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो पर सेकेंड में कितना होगा उसको एक्टिविटी के नाम से बोलेंगे। एक्टिविटी को अपन आई से भी लिख सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे dN/dt, इस तरह से 1 बेक्यूरेल बराबर 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड और 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। तो अपन डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। द स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज दैट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट द अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इन द सैंपल एट दैट टाइम। हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मैंने एक यूरेनियम लिया, 1 kg यूरेनियम था अपने पास और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे इनिशियल में 1000। उससे कुछ सेकंड बाद यानी कुछ टाइम बाद मैं मान लेता हूं कि dt टाइम बाद उसमें से dn जो न्यूक्लियर हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इस पूरे 1000 में से dn जो न्यूक्लियर हैं वो लेस करेंगे तो ये जो न्यूक्लियर हैं वो किसके बराबर होंगे, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर के बराबर होंगे। और इनका जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का रेट है यानी dN/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इन सैंपल। सैंपल का मतलब होता है कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं इन द सैंपल एट दैट टाइम, यानी उस टाइम में प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, अपने पास एक सिंपल सा टर्म होगा जिसके थ्रू हम लिखेंगे। तो हमारे पास सीधी सी बात है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन disintegration is directly proportional to undisintegrated nuclei, at that time यानी उस टाइम कितने प्रेजेंट है। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को लिखेंगे अपन dN/dt जो कि हमें लास्ट में अभी डिस्कस किया था प्रोपोर्शनली। और यहां मैं लिखूंगा, मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट टाइम में जो अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर है वो कितने हैं, n है। ये मैंने क्या माना है, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर एट दैट टाइम। फिर हम यहां से प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे, तो यहां से प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लैम्डा लिखेंगे। यहाँ n, यहाँ माइनस का सिंबल आएगा, यहाँ जो माइनस का सिंबल है और लैम्डा है तो लैम्डा को तो हम बोलेंगे डीके कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, डीके कांस्टेंट। अब आप लोग डीके कांस्टेंट का यूनिट लिखो इसका। तो यूनिट क्या होगा, देखो अपने पास ऐसा यूनिट होगा, ये जो इसका यूनिट होगा n से n कैंसिल हो सकता है, ये डिफरेंशिएशन में है और ये हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन कर सकता है यूनिट तो कट ही जाएंगी। तो लैम्डा बराबर 1/t और 1/t यानी टाइम, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। इसका नाम होगा डीके कांस्टेंट, लैम्डा इसका सिंबल है और यहाँ नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन का एक अलग ही मतलब होगा जिसको अपन लिखेंगे। यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट the number of undisintegrated nuclei decreases with time, यानी टाइम के साथ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई हैं। यानी जहां अपने पास एक सैंपल में मैंने 1000 न्यूक्लियस लिए थे, उनमें से 20 डिसइंटीग्रेट हो गए थे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो यहाँ नंबर 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, लेकिन ये नंबर 980, 970,
तरह से धीरे धीरे वैल्यू कम ही होती जाएगी। इन कम वैल्यू यानी वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, और वैल्यू लगातार डिक्रीज होने को हम किसके दिखा रहे हैं, नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन इंडिकेट द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई डिक्रीजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ हमारे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई कम हो जाएंगे। दैट इज द dn by dt is equals to minus lambda n। हम n वाली वैल्यू एक तरफ कर देते हैं और टाइम वाली वैल्यू एक तरफ कर देंगे, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो dn अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू माइनस dt बनेगी। हम इस इक्वेशन को हम माने कि इनिशियल में हमारे पास जब टाइम जीरो था, इनिशियल में जब हमारे पास टाइम जीरो था, इनिशियल में टाइम जीरो था, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे वो n नोट के बराबर थे। मैंने कहा जब टाइम t हो गया तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n थे वो किसके बराबर हो गए, n के बराबर हो गए। ठीक है, n नोट नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, और ये है लास्ट में जो न्यूक्लियाई है हमारे पास बचते हैं, वो ये वाली वैल्यू हमारे लिए इनिशियल में काम आएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे लिए फाइनल के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कहां से कहां तक है, तो अपन कहोगे n नोट से n तक। ठीक है, तो यहां से मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेता हूं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इन दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन ले, तो यहां आएगा dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस dt, ये इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का जो वैल्यू अपन लिखते हैं वो क्या से लिखेंगे, तो n टू n नोट। ठीक है, या n नोट टू n लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल में n नोट थे टू n, और यहाँ इनिशियल में टाइम था जीरो, और यहाँ था t। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और ये दोनों फाइनल वैल्यूज हैं। इस तरह से हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, dn अपॉन n, इसको अपन क्या लिखेंगे, ln नेचुरल लॉग इज इक्वल्स टू, यहाँ इसको लिखेंगे तो लैम्डा माइनस में बाहर आ जाएगा, और t यहाँ पे लिखेंगे, और t की पावर जो लगेंगी वो लगेंगी 0 टू t, और यहाँ पे भी जो पावर्स लगेंगी वो क्या लगेंगी, n नोट टू n। अपन इनकी लिमिट्स पुट करते हैं, तो यहाँ आएगा ln n नोट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। ठीक है, t माइनस जीरो, तो अपन जीरो वाला कॉन्सेप्ट तो चला ही गया, t बच गया अपने पास। इसको अपन log a माइनस log b, तो अपन क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b लिखते हैं, log a माइनस log b, इसको अपन क्या लिखेंगे, log a अपॉन b। तो ऐसे ही अपन इसको लिख देंगे अपने पास, तो क्या लिखेंगे, ln n अपॉन n नोट दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। ये log की फॉर्म में है जिसका बेस क्या है, e है, तो अपन एंटी log ले, जैसे log लिया है, एंटी log ले, तो इन दोनों चीजों को e की पावर में लिख देंगे बाय टैकिंग, हम लिखेंगे बाय टैकिंग एंटी लॉग लिखेंगे, तो दोनों ही चीजों की पावर ई में लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे ln n अपॉन n नोट इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एंटी लॉग लेते हैं तो दोनों को ही ई की पावर में लिख देंगे। अब हमें पता है ई और लॉग जब एक साथ आते हैं, नेचुरल लॉग आते हैं एक साथ, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू बननी है वो ये बनेगी n अपॉन n नोट दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t, e की पावर माइनस लैम्डा t। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई करें तो n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस का लैम्डा t। ये टाइम t है जिस टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचते हैं, n बचते हैं, और n नोट है इनिशियल न्यूक्लियाई, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, d के कांस्टेंट।